अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज व्यूज विद जैन शेख जैनुल आबिदीन के साथ। तो व्यूअर्स, आज आपके सामने हाजिर खिदमत हैं अहम खबरों और तज्जियों के साथ। तो व्यूअर्स, आज जो है वो 3 से 4 अहम खबरों का जिक्र करते चले। इमरान खान बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। आपको बताते चले कि इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई के वाकयात में मुकदमात पर दर्ज थे, 7 मुकदमात, उसमें जिलाओ घराव भी है, इश्तियाल दिलवाना भी है और जिना हाउस हमला केस भी है। यानी कि 7 मुकदमात बनते हैं जिनकी उनकी बुरी जमानतें एटीसी कोर्ट में लाहौर की लगी हुई है इस्ताद दहशतगर्दी अदालत में, और वीडियो लिंक के जरिए अदालत ने उनको अडियाला जेल से ही तलब कर रखा है। उसमें एक अहम पेशरफ्त हो गई है। इमरान खान के खिलाफ जो है वो प्रोसिक्यूशन ने चलान सबमिट कर दिया है और चलान में इमरान खान को मुजरिम जो है वो नामजद कर दिया है। बाकायदा तौर पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर राना शकील ने इमरान खान के खिलाफ जो है वो जो चलान जमा करवाया है उसमें इमरान खान को उन्होंने मर्कजी मुल्जम नामजद कर दिया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राना शकील ने प्राइम मिनिस्टर हाउस जलाने के केस में दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। जनाब बानी पीटीआई मर्कजी मुल्जिम है, उसमें यह कहा गया है गवाहों के बयानात जो है वो इसमें मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर हाउस जलाने के मुकदमे में इमरान खान बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व थे। यानी कि बानी पीटीआई ने पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को फौजी तनसीबात जलाने का कहा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने गवाहान के बयानात अदालत में पढ़कर सुनाए तो अदालत ने कहा, क्या बानी पीटीआई ने अवाम को इदारों के खिलाफ हमला करने के मुतल्लिक कोई ट्वीट भी किया था? तो उस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा, जी हाँ, बहुत से ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पर पैगामात हैं। बानी पीटीआई ने अवाम को सड़कों पर निकलने के लिए कहा और उस वक्त के वीडियो बयान मौजूद है कि जब इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूं तो अवाम में बड़ा इश्तियाल आ जाएगा, कारकुनान में बड़ा इश्तियाल आ जाएगा, और ये है कि मुख्तलिफ जो तनसीबात हैं वो नहीं बचेंगी, वहां पर भी जो है वो बाकायदा तौर पर मुल्क में आग लग सकती है। खाना जंगी तक का उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल कर दिए थे। तो बानी पीटी ने कहा कि अवाम को सड़कों पर निकलने के लिए कहा। अदालत ने जेल से इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाजिर लगवाने की हिदायत कर दी है। अदालत ने इमरान खान के वकला से इस दलाइल भी तलब कर लिए हैं, जबकि इमरान खान के खिलाफ जना हाउस, अस्करी टावर, जलाओ घराव समेत 7 मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब अगर हम जाते हैं तो इमरान रियाज यानी कि जनाब मोहतरम इमरान रियाज खान आज उनकी एंटी करप्शन मुकदमे में जो मंशर झील है जिसमें उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी एंटी करप्शन की जानिब से, वो 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल में थे। तो उसके बाद जो दरखास्त जमानत है उनकी एंटी करप्शन मुकदमे में वो दायर कर दी गई। मियां अली इशफाक जो है वो उनकी तरफ से अच्छे खासे दलाइल दिए गए और 3 समातों में दलाइल दिए। इस पर जो जज थे वो भी छुट्टी पर चले गए हुए थे। 2 समातों में 5 समातें हुई, 2 समातों में जज ही मौजूद नहीं थे। 3 समातों में जो है वो एक ड्यूटी जज ने समात की और 2 समातें हुई जिसमें के जो मुतलका अदालत के जज हैं एंटी करप्शन, उन्होंने समात की। उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया कि जनाब आज मैं हर सूरत एंटी करप्शन से दलाइल जो है वो तलब करूंगा। एंटी करप्शन अदालत के जज सफदर भट्टी ने अपने रिमार्क्स में एक शेर भी पढ़ा, उसे भी पहले जो तख्त नशी था उसे भी खुदा होने का इतना यकीन था। यानी कि उन्होंने जब प्रोसिक्यूटर दलाइल दे रहे थे, मियां अली इशफाक और उस वक्त अजहर सदीक एडवोकेट भी मौजूद थे, मियां अली इशफाक ने मेन इसमें दलाइल दिए। तो अदालत ने आज कहा कि हर सूरत मैं जो है वो यहाँ पे आया, हालांकि मैंने छुट्टियों पे जाना था, लेकिन ये ना समझा जाए कि मैं जानबूझकर जो है वो छुट्टी पे चला गया हूं। तो आज उन्होंने दलाइल के लिए प्रोसिक्यूटर ने वक्त मांगा, उन्होंने कहा आज मैं हरगिज वक्त नहीं दूंगा। तो दूसरी जानिब
پتہ لگ گیا تھا، ابہام ہو گیا تھا کچھ اداروں کو کہ آج جناب عمران ریاض خان چھوٹے ہی چھوٹے، تو انہوں نے انسداد دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیا 9 مئی کا جناب۔ تو عمران ریاض خان کو پھر 9 مئی کے مقدمے میں گرفتاری ڈالی، پھر اس کے بعد ان کو پیش کیا فزیکل ریمانڈ کے لیے، عدالت نے ان کا فزیکل ریمانڈ منظور کیا، اس کے بعد کوٹ لکھپت جیل لے گئے۔ تو پھر عمران ریاض خان کی اینٹی کرپشن میں کے مقدمے میں جو دلائل مکمل ہوئے تھے اس پر عدالت نے ان کو ضمانت دے دی، یعنی کہ ان کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی، لیکن عمران ریاض خان کو اس ضمانت کا کوئی خاصا فائدہ نہیں ہوا۔ وہ 9 مئی کے مقدمے میں ATC کے مقدمے میں اب فزیکل ریمانڈ کے جیل میں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہو جائے، اس کے بعد صنم جاوید ہو جائے یا دیگر میاں محمود رشید ہو جائے، ان سمیت ابھی تک تقریباً کوئی 150 سے زائد اہم رہنما گرفتار ہیں۔ اس میں 900 کے قریب جو ہے وہ گرفتاریاں ہوئی تھی، اب تک تقریباً کوئی 350 سے زائد ملزمان کو اس پر رہا بھی کر دیا گیا ہے، ان کی ضمانتیں منظور بھی ہو چکی ہوئی ہیں، جس میں ختیجہ شاہ بڑی سر فہرست ہے، ابھی چیف آف آرمی سٹاف کی وہ نواسی رہی ہیں، ابھی وزیر خزانہ کی وہ بیٹی رہی ہیں، کوئی اثر و رسوخ رکھتی تھی اس لیے وہ چھوٹ گئی۔ تو یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو زبان پارک کے باہر پولیس پر حملہ اور سرکاری گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کے مقدمے میں گرفتاری اب ڈالی گئی ہے، جس میں ان کا جو ریمانڈ ہے وہ منظور ہوا ہے، فزیکل ریمانڈ۔ یہ ہے کہ PTI کے 16 کارکنان جو کہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار تھے، تقریباً گزشتہ 8 ماہ سے آج 16 ملزمان کی مزید درخواست ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ 1-1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد نوید اقبال نے اس پر فیصلہ سنایا ہے۔ ملزم دانش فرحان، احمد مختار خان، ثاقب منیر وغیرہ جو ہے وہ شامل تھے، جبکہ دیگر ملزمان کی ضمانتوں پر جو سماعت ہے بعد گرفتاری وہ کل ہوگی۔ جناح ہاؤس کیس میں 170 ملزمان نے ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کر رکھی ہیں، جبکہ آج ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی 9 مئی گلبرگ میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت 5 لاکھ روپے مچلقوں کے عوض منظور کی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت منظور کی۔ تھانہ گلبرگ پولیس نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ PTI کی اہم 3 رہنماؤں نے، جس میں کہ جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ اور اعظم سواتی نے اپنے خلاف 2 درج مقدمات، یعنی کہ اب وہ بھی فرنٹ فٹ پر آنا چاہتے ہیں، جو گرما گرم سیاست ہے اس میں باقاعدہ طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف پنجاب میں پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس جگہ مقدمہ درج ہے، ہمیں ان کی تفصیلات دی جائے۔ پولیس نے یہ تینوں رہنماؤں کے خلاف 2 درج مقدمات ہیں، ان کی تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ بہرحال جو مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ کے خلاف مقدمات ہیں اس پر ان کے وکیل سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے، ان پر کہا کہ ابھی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق مکمل یہ رپورٹ نہیں ہے، اور بھی تھانوں میں ان کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ تو عدالت نے پولیس کی اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے مکمل رپورٹ عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں کہ انہوں نے جو کیس کی سماعت ہے وہ 8 مارچ تک ملتوی کی ہے، ان تینوں رہنماؤں کی۔ بلکہ تو اس پر اعظم سواتی خلاف پولیس نے جو رپورٹ جمع کروائی اس میں کہا کہ اعظم سواتی کے خلاف پنجاب کے حوالے سے 6 مقدمہ درج ہیں، جبکہ پنجاب کے دیگر ضلع میں اور کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ ان پہ انہوں نے فیصلہ آباد میں 4 مقدمات کا ذکر کیا کہ فیصلہ آباد میں اعظم سواتی کے خلاف 4 مقدمہ درج ہیں۔ جسٹس شرام سرور چودھری نے PTI رہنماؤں کی درخواستوں پر یہ سماعت کی ہے، جبکہ اس میں مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ کے خلاف جو پولیس نے رپورٹ جمع کروائی
जिससे कि उनके वकील सेटिस्फाइड नहीं हुए। बहरहाल अब आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब की है। उसमें कहा है कि इनके खिलाफ 7 मुकदमात लाहौर में, 4 फैसलाबाद में, 11 रावलपिंडी में और 1 मुकदमा अटक में दर्ज है। इसके अलावा मुसर्रफ जमशेद चीमा और जमशेद चीमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है जो बताया नहीं जा रहा, उनके वकील की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। और इसके अलावा एक अहम पटिशन थी। आपको पता है कि जब हर साल मार्च आता है तो मार्च में एक जुलूस आता है जिसमें के बड़े बड़े पोस्टर उठाए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर उठाए जाते हैं। उस पे जो नाम नेहाद खवातीन जो अपने आप को कहती है कि हमें जो है वो मुआशरे में आजादी चाहिए, हालांकि इस्लाम औरत के जो हकूक है बुनियादी तौर पर वो दीन इस्लाम ने ही दिए हैं। भाई हो, बाप हो, बेटा हो, खामद हो, हर रिश्ता औरत के तकद्दुस को पमाल नहीं करेगा और उसका एहतराम जो है वो मलहूज़े खातर रखेगा। बाकायदा तौर पर उसको विरासत में हिस्सा दिया गया है। और आपको पता है कि किस तरीके से जमाना जैलियत में और लड़की के पैदा होने पर उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जब इस्लाम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और जब उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और जब अल्लाह ने वही भी नाजिल की और कुरान में भी औरत का के हकूक के मुतल्लिक बता दिया गया, बल्कि पूरी की पूरी सूरत सूरह निसा की सूरत में उतार दी गई। नाम नेहाद तंजीमें बना रखी हैं और औरत मार्च को जो मुख्तलिफ बैनर्स या पोस्टर उठा रखे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि मैं तुम्हारा जिस्म गर्म नहीं करूंगी, कभी मैं रोटी गर्म नहीं करूंगी, कभी मैं सालन गर्म कहीं नहीं करूंगी और मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे जो है वो इस तरीके के कार्ड्स उठा रखे होते हैं। तो क्या ये हमारी जो इस्लामी रवायात हैं, हमारी मुआशरती रवायात हैं, उस पर क्या ये काली जर्द नहीं होती? मैं तो इसको बिल्कुल ठीक गर्दानूंगा नहीं। हाँ, जहां पर औरत पर, खातून पर जुल्म हो रहा है, अब तो मरियम नवाज ने कहा है कि बाकायदा तौर पर जो औरत खवातीन के जो हकूक है उसको बड़ी सख्ती से देखा जाएगा। अब इसमें पुलिस भी बहुत जल्द मुकदमा दर्ज करती है। तो औरत मार्च को रखवाने के लिए दरखास्त दायर हुई थी। अदालत ने दरखास्त मुतलका फोरम को भिजवाने का हुक्म दे दिया है, जहां यानी कि डीसी जो है वो अब खुद इसका फैसला करेगा कि क्या औरत मार्च को हर लाहौर में, अगर औरत मार्च की बात करें, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में होता है, तो लाहौर इस्लामाबाद का बड़ा महंगा मरकज होता है अगर, और कराची का। बहरहाल ये है कि जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को इसको परखने के लिए कहा है कि इसको देखा जाए और परखा जाए। तो उसमें दरखास्त में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था वो ये किया गया था कि औरत मार्च के कार्ड्स और बैनर्स इस्लामी मुआशरे के काबिल कबूल नहीं है। औरत मार्च से माजी की तरह संजीदा नौइयत की अमनो अमान की सूरत हाल खराब होने का खदशा है। अगर किसी को बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे तो वो अदालत से रजू कर सकता है। आइन में खवातीन को हकूक दिए गए हैं, खवातीन की फलाह के लिए भी काम हो रहा है। रियासत को औरत मार्च की गैर अखलाकी तशहीर रोकने का हुक्म दिया जाए, ये दरखास्त में इस्तदा की गई थी। इस्लाम में भी कहा गया था कि लाहौर हाईकोर्ट औरत मार्च को रोकने का हुक्म दे, जिस पर अदालत ने कहा है कि इस पर जो डीसी है वो फैसला करेगा। लिहाजा ये है कि खैर हर दफा ही औरत मार्च हुआ है, अदालत ने इसको ज्यादा छेड़ा नहीं है, चूंकि जाहिर सी बात है कि इसको फिर इंटरनेशनल हाइप दिया जाता है। व्यूअर्स मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।